मजदूरी करने बाहर जाते हैं पलायन करके। मेन मुद्दा यही ना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्ड हुआ है। वो बिल्ड हो जाएगा, क्यों जाएगा यहाँ का बाहर, दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ पे बात सुनता है, मार खाता है, गाली देता है। तो इसलिए बदलाव जरूरी है। अब कोई भी आ सके, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है, जब प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए। अगर उस पर नहीं खड़े उतरते थे साल 2 साल में, उनको हटा देना चाहिए। अभी अब कंधे से कंधे, मतलब ऐसा नहीं है, वो भी किए हैं। हम जब से जन्म लिया, अभी हमारा 20 साल है, 20 साल से उन्हीं को देख रहे हैं, वो भी प्रॉपर किए हैं। हमारे मतलब हमसे जो बड़े हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन प्रॉपर उनके शासन में भी हम बड़े अभी तक उन्हीं के शासन में हैं, तो वो भी किए हैं। एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया जब तक पढ़े हैं, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ चेंज होना चाहिए। इसमें अफसरशाही एकदम चरम सीमा पर है। जहाँ तक इससे हम देखे हैं, जो अफसर चाहता है वही होता है। कहाँ नहीं कमीशन जा रहा है, वृद्धा पेंशन में मृत्यु जो आदमी मर जाता है उसका बनवाने जाएगा तो 100-150 रुपया ठगता है। तेजस्वी या प्रशांत? मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रशांत। प्रशांत क्यों? मैम, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए और उनका इंटरनेशनली देखिए तो बहुत ज़्यादा उभर कर आते। यूएन में भी काम कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं, और 3-4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आप पता होगा किंग मेकर उनको कहा जाता है। प्रशांत किशोर पूरा बिहार की राजनीति पे छाए हुए हैं। लग रहा है कि इस बार कुछ दिशा मोड़ेंगे राजनीति को। हो सकता है, कर सकते हैं, हो सकता है, कर सकते हैं। मतलब उनका कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। युवाओं की सोच से उनकी सोच मेल खाती। हाँ, काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। पलायन का मुद्दा देखिए, बिहार में बोलिएगा क्या, बहुत लोग बोलते हैं क्या शिक्षा नहीं है, वहाँ का स्तर मतलब बहुत ख़राब है। अगर देखा जाए तो बिहार IAS IPS देता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लीजिए या फिर जो भी इंजीनियर हो, यहाँ बिहार में आपको हर एक क्राइटेरिया का मिल जाएगा इस तरह में, जो भी हो, जितना भी सेक्टर में चले जाइए। फिर कैसे बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर लोग शिक्षित नहीं है, या फिर जिस तरह का बोला जाता है क्या यहाँ रोज़गार चाहिए, उस तरह का एजुकेशन नहीं है, कैसे? बिहारी भाइयों को बहुत बार जो मजदूरी करने बाहर जाते हैं पलायन करके। मेन मुद्दा यही ना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्ड हुआ है। वो बिल्ड हो जाएगा, क्यों जाएगा यहाँ का बाहर, दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ पे बात सुनता है, मार खाता है, गाली देता है, क्यों करता है ऐसा? भाषा विवाद पे भी हम बिहारियों को, औरतों को भी कई बार दफ़ा देखने को मिला कि उन्हें भाषा विवाद के लिए मारा जाता है। वो भी हो रहा है, हम काया भी जाता है, तब वही हो रहा है ना। भी खेलते हैं अभी लोग, चल रहा है ना ट्रेंड लैंग्वेज, तो ये सब गलत है। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुने थे, जो दक्षिण भारत में कोई स्टेट है, नाम ही मेरा याद नहीं, महाराष्ट्र या कोई था, जिसमें जो मुद्दा उठ गया था, तो जिसमें प्रशांत किशोर शायद वो पार्टी को मजबूती मतलब दिला रहे थे। तो उनको पता चला जो बिहार के बारे में जो उल्टा सीधा बोल रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से उनको समर्थन देकर वापस आ गए थे वहाँ से। स्टालिन को यहाँ पे बुलाए गए, तेजस्वी यादव स्टालिन को भी। स्टालिन, अब देखिए वही आदमी बिहार को गाली दे रहा है, और उन्हीं आदमी के साथ कहते हैं कि टॉयलेट साफ करने के। अब वहीं घुमाया जाए, तब ये देखने से ही लग रहा है जी सब क्या राजनीति करेंगे बिहार के बारे में। अच्छा, इस बार बिहार की राजनीति एक युवा होने के नाते आप लोगों को लगता है बदलेगी, मोड़ लेगी इस बार? हम लोग तो नहीं कह सकते क्योंकि राजनीति का उतना आइडिया है नहीं, लेकिन बदलाव जरूरी है। लोकतंत्र है, 20 साल से नीतीश जी रहे, ये नहीं हम करें जो खराब काम किए, लेकिन बदलाव जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, नहीं तो निरंकुशता आ जाता है। अभी सबसे बड़ा बिहार में समस्या अफसरशाही का, जिसमें अफसरशाही एकदम चरम सीमा पर है। जहाँ तक इससे हम देखे हैं, जो अफसर चाहता है वही होता है। कहाँ नहीं कमीशन जा रहा है, वृद्धा पेंशन में मृत्यु जो आदमी मर जाता है उसका बनवाने जाएगा तो 100-150 रुपया ठगता है, ले रहा है। वेरिफिकेशन में 100 रुपया लग जाता है, साइन करने में। हाँ, वो सब तो ठीक करेंगे। अब जब कोई चेंज होके आएंगे तभी तो करेंगे। लगातार कोई सरकार है तो डर खत्म हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल हम दे दें, योगी जो CM बने हैं, तो उनसे डरता है अधिकारी चाहे जो भी है, तो वहाँ करप्शन कम है। राजा का मतलब ही है जो कैसे हायरार्की मेंटेन करना है, समकक्ष नहीं बैठना होता। इतना दिन से बैठे हुए लगातार अधिकारी इन्हीं के साथ में है, तो डर वही ख़त्म हो गया। तो इसलिए बदलाव जरूरी है। अब कोई भी आ सके, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है, जब प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए। अगर उस पर नहीं खड़े उतरते थे साल 2 साल में, उनको हटा देना चाहिए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का तारीफ भी करते हैं, जब रोड पे चलते हैं कहते हैं कि बहुत जल्दी पहुंच गए, ये नीतीश जी की देन। हाँ, तो ये तो बात सही है, क्योंकि 2005 से पहले के बाद रोड और 2005 के बाद का जो रोड देखिए, चाहे जो भी चीज़ देखिए, क्योंकि 2005 में जिस हालत पर बिहार को छोड़ा गया था, उससे अभी 100 गुना से भी तेज़ी ऊंचाई से बढ़ा है बिहार। मतलब 100 गुना तेजी से बहुत, मतलब हर चीज़ के फील्ड में आज बदलाव होना। अभी लड़कियां भी अब कंधे से कंधे, मतलब ऐसा नहीं है, वो भी किए हैं। हम जब से जन्म लिया, अभी हमारा 20 साल है, 20 साल से उन्हीं को देख रहे हैं,
वो भी प्रॉपर किए हैं। हमारे मतलब हमसे जो बड़े हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन प्रॉपर उनके शासन में भी हम बड़े अभी तक उन्हीं के शासन में हैं, तो वो भी किए हैं। एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया जब तक पढ़े हैं, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब नली गली सड़क से ऊपर हाँ हाँ हाँ। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं पलायन, अच्छा वो कंपनी का बात कर रहे हैं, चीनी शुगर मिल फिर से खुलना चाहिए या फिर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, अगर कोई भी अगर उद्योग लगाना है किसी में राज्य में, तो जो स्थानीय उत्पादन होता है ना जो वस्तु का, उसी तरह का उद्योग लगना चाहिए। तो बिहार में चीनी अच्छा खासा उत्पादन होता है, तो इसी टाइप के उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ समुंदर है नहीं जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लग सकता है, लेकिन छोटा छोटा MSME टाइप के कुछ लगा के इसको बढ़ाया जा सकता है, पलायन को रोका जा सकता है। हद हो रहा है, पैराइट का ही ना कंपनी लगेगा, दूसरा का थोड़ी लगेगा। पैराइट बिहार 95% इंडिया को देता है पैराइट, तो पैराइट का भी तो लगना चाहिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ तो मखाना का भी खेती काफ़ी बड़ी संख्या पे होती है। पहले तो लोग इसको उतना महत्व भी नहीं देते थे, यहाँ मखाना के लिए कुछ होना चाहिए। तो फिर GI टैग उसको मिला है ना, तो उसको बढ़ावा उसको दिया जा रहा है ना, अब धीरे धीरे कंपनी भी कपड़ा उद्योग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मंत्री भी हमारे ही बिहार से उनका ही है, तो वो भी इनके यहाँ के है, इनके यहाँ के, इनका वह क्षेत्र पड़ता है यही तो नहीं करना है, हम सब एक हैं, वो सब नहीं करना है। और कपड़ा उद्योग भी लगने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में तो दो शायद लगने वाले हैं। मंत्री जी तो यही बिहार से ही, भागलपुर से आते हैं। हाँ जी, कई जगह खुल चुका है, लेकिन हमारे बिहार में अभी तक नहीं, हम लोग तो बजट में पढ़े थे जो 2 जगह लगने वाला है बिहार में। अब लगने वाला है। इससे पहले जब मंत्री जी थे तब भी का भी तो अस्पताल लगने वाला है, मतलब हो रहा है, सब सही कर रहे हैं, लेकिन एक बार पर्सनली ओपिनियन बोले तो एक बार चेंज होना चाहिए। बात करना जरूरी है चाय की चुस्की के साथ बिहार की राजनीति पर। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदलेंगे? मैम देखिए, प्रॉमिसेस बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोजगार हो गया, पलायन हो गया, इन जो मुद्दा है उन पर वो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में उन पर होता है वो तो बात का बात है। अब यहाँ की जो अभी अगर क्षेत्रीय जो देख लीजिए नीड जो क्या है, लोजपा से है ना यहाँ की सांसद महोदय जो हैं, तो शांभवी चौधरी हैं, चौधरी की, हाँ, जो भी है, तो उनका भी अब चल रहा है कि एक यहाँ पर जो जाम का समस्या रहता है, क्या नाम गुमटी है, वो अभी पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी ट्रैफिक चल रहा है। 1.5 साल उनका अभी हो गया है कार्यकाल का, लेकिन अभी इनका बस प्रॉमिसेज है कि ये आज मतलब कि भूमि पूजन हो रहा है वगैरह वगैरह, वो अभी तक कंप्लीट अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, शुरुआत भी नहीं, बुनियादी स्तर पर अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी संशय में है कि क्या प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट, हाँ, वो देख रहेगी। मौका आप लोग देना चाहेंगे कि एक मतलब कि बदलाव होने चाहिए, अगर मौका देते हैं तो? जी मैम, अगर बदलाव अगर चाहते हैं तो इस बार उनको मौका देना चाहिए, जनसुराज को। तेजस्वी या प्रशांत? मुख्यमंत्री के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रशांत क्यों मैम? क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए और उनका इंटरनेशनली देखिए तो बहुत ज़्यादा उभर कर आते, UN में भी काम कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं, और 3-4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आप पता होगा किंग मेकर उनको कहा जाता है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो कंपैरिजन में तो प्रशांत किशोर ज़्यादा। अगर हमारे नेता को पढ़ा लिखा कितना जरूरी है, एक युवा होने के नाते? ऐसा कोई क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है कि नेता को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, ये डिसाइडेड नहीं करता है, लेकिन एक ना पढ़ा लिखा और एक पढ़ा लिखा, इस दोनों कंपैरिजन में अगर संभालने की ज़्यादा प्रॉपरली बात हो तो पढ़ा लिखा ज़्यादा संभाल सकता है ना पढ़े लिखे कंपैरिजन में। यही बजाना, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे एक नेता में आते हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारा नेता या फिर जो अभी तक चल रहा है वैसा? एकदम पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं कोई समिति के बैठक है या कहीं हम किसी विदेश में गए कोई बैठक में, अगर पढ़ा नहीं लिखा है तो वही क्या करना होगा, दूसरा के सहायता, ट्रांसलेटर के सहायता से बातचीत करना होगा। तो इसलिए नेता को पढ़ा होना जरूरी, लेकिन कंपलसरी नहीं है जो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। शिक्षा का ये अर्थ नहीं है कि किताबी ज्ञान होना चाहिए, उनको बोलने का लैंग्वेज, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, कहीं क्या कैसे बोलना है। हमारा नेता कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा या जो अभी तक चल रहा है बस वैसा? नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए। वजह क्या है? बहुत सारी वजह है इसके पीछे। मैम पढ़ा लिखा होना चाहिए इन द सेंस कि उनमें योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन हो गया, और जो चीज़ें उनमें उसमें सोचने की होती है बहुत हाई पावर होती है। एक पढ़ा लिखा और एक ना पढ़ा लिखा।
इसमें क्या मतलब मान के चलिए कि आपको कोई काम करना है या कोई भी चीज़ करना है तो एक पढ़ा लिखा जो सोच सकता है और एक जो मूर्ख लोग है वो सोचेगा, उसमें बहुत अंतर होगा ना। मान लीजिए हमारा बिहार है सबसे ज़्यादा बाढ़ के लिए मतलब परेशान रहता है हमेशा। तो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसमें 3 वर्क करेगा। एक जो बाढ़ से पहले का प्लानिंग होगा, फिर बाढ़ के टाइम प्लानिंग, फिर बाढ़ के बाद प्लानिंग। तो जो पढ़े लिखे रहेंगे वो अच्छे से समझेंगे कि पहले क्या करना है, फिर जब बाढ़ आए फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मैम सोचिए ना कि मान लीजिए बाढ़ नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कि मैम वो नियति नहीं है ना, उसको तो सुधारा जा सकता है। आप जापान का देख लीजिए, वहाँ नेचुरल डिजास्टर को कैसे तो घिरा ही है ना, वो घिरा है ना नेचुरल डिजास्टर, हर बार आता है। डेवलप है यार, सबसे इकोनॉमिक फुल डेवलप है, मतलब रिंग ऑफ फायर में आता है। वहाँ मतलब साल में इतना भूकंप आता है जितना गिना नहीं जा सकता है। उभर कर आता है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हर साल कम से कम 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपया बाढ़ पर मिलता है। आज देखिए इतना गांव का गांव, जवनिया गांव जो है आरा का, अररिया किशनगंज का क्षेत्र का देख लीजिए, इतना मैम 15 से महीना से वो गांव डूबा हुआ है, लेकिन कोई नहीं पूछ। कुछ रिपोर्ट हर साल डूबता है, बट 3 महीने 4 महीने तक रहता है। हम भी उसी क्षेत्र से है, तो हमको पता है कि मेरा गांव पूरा डूब चुका है, बह चुका है। जहां प्रधानमंत्री पंजाब में जाते हैं लेकिन वही आरा में नहीं। पंजाब में हमको लगता है कितना 20 या 30 साल बाद आया है। बिहार में हम वैसा हर साल बाढ़ से देखता है, हर साल डूब जाता है। हाँ, बिहार हमारी हर साल तो इससे परेशान है। ऐसा नहीं है कि जो भी अभी जो वर्तमान सरकार है, जो भी नीतीश जी का सरकार है, जेडीयू चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। काम उनका भी हुआ, उनका भी काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी भी उनके काम को अभी देखना पड़ता है। मतलब अच्छा, ये शर्म आती है जब हम बिहारी होने के नाते हमें बाहर में गाली सुनने को मिलती है, तू बिहारी है, हम करके बात करता है, ऐसा लगता है? ये तो एक मानसिकता, अब क्या कह सकते हैं, अब सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। अब जो जैसा सोच लिया वो वैसे। मुझे लगता है कि हम उस धरती से आते हैं जहाँ से चाणक्य पूरे मगध को के साथ पूरे इतिहास की बात रही तो बिहार का इतिहास कौन नहीं जानता है। एकदम उठा के तो पढ़ के तो देखे कि बिहार का इतिहास क्या है। कुछ इधर कुछ 25 सालों 30 सालों से हमारी बिहार की ऐसी स्थिति हो गई कुछ राजनेताओं की वजह से कि नेताओं के कारण बिहार की राजनीति खराब हो गई। बिहार के लोग दूसरी नज़र से देखते, नहीं तो उठाएंगे हम इतिहास तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो शुरू हुआ अखंड भारत का जो था, ब्रह्मगिरी तक था, यहाँ तक्षशिला तक था, यहाँ बंगाल के खाड़ी तक था, उत्तर में था, कई बड़े बड़े चाणक्य थे, प्रथम यूनिवर्सिटी नालंदा जो कि अपने बिहार में है, और सबसे बड़ा पुस्तकालय जिसे जला भी दिया। तो वही ना। डेमोक्रेसी भी अपने वैशाली में था। सब पूरा कंट्री हमसे सीखा है, फिर ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग तो अफगानिस्तान तक छाए। यही मतलब बिहार है जिसमें एक समय क्या गौरवशाली इतिहास था, लेकिन कुछ चंद और भ्रष्ट नेताओं के कारण जो है ये स्थिति बिहार का देखा जा रहा है। भ्रष्ट नेताओं को इस बार युवा बदल देगी। युवा को बदलना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, देखना चाहिए जो कौन उनकी बात कर रहा है। करना तो चाहिए। हाँ, आप तो पूरे दिल से बोल रहे हैं मैम कि बदलना। मेरा मतलब पर्सनली है कि ऐसा है, लेकिन रियल में हर युवा को, हाँ मेरा ही पर्सनली को हटा के बिहार में जो चलता है ना कास्ट वाइज जो वोटिंग सिस्टम चलता है, वो अब हमको लगता है कि अब आने वाले एज में है वो बदलना चाहिए। हम लोग की पीढ़ी बदलेगी। हाँ, जेन जी ही बदलेगी। अभी देख रहे हैं जेन जी क्या किया है नेपाल में, तो हम स्थिति पूरा बदल। क्योंकि मैम जेन जी में जो भी उसका जेन जी का एक क्राइटेरिया है ना कि उसमें कि उसका सोचने का जो थिंकिंग पावर है और जो बदलाव है वो जेन जी में ही देखा जाता है। और कहाँ भी जाता है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से हमेशा एक कदम आगे रहती है। देखिए इस बार जो बिहार की राजनीति है ना, अलग अलग मोड़ों से गुजरती हुई नजर आ रही है। जहाँ पर प्रशांत किशोर दूसरों के लिए रणनीतियाँ बना रहे थे, आज वो अपने लिए बना रहे हैं। कई ऐसे लोगों का कहना है कि जब प्रशांत सिर्फ ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को लोग सीएम के भी चेहरे पर देखना चाहते हैं। और बिहार की राजनीति पिछले 30 सालों से जो चल रही है, जो हमारे इतिहास पर भारी पड़ रही है, उसे बदलने के लिए युवाओं के अंदर एक अलग सी जोश देखने को मिले। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में प्रशांत किशोर इस बार बिहार की राजनीति को बदल कर रख देंगे, एक नई दिशा देंगे या मोड़ देंगे? अभी हमें कमेंट करके साझा करते हैं। धन्यवाद।